बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे। ये दूसरा मुरक्कब है। चार मुरक्कबात जो मुरक्कबात नाक़िस हमने पढ़ने हैं, उसमें कल हमने लास्ट डे पढ़ा था मुरक्कब तौसीफ़ी, और आज है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब होगा जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल होगा। इसमें इशारा के बारे में आप जानते हैं, उर्दू में ये और वो, ये दोनों इसमें इशारा हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार इसमें इशारा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश जो है उसमें चार हैं, उर्दू में दो हैं। और इंग्लिश फिर इस लिहाज से ज़्यादा रिच हुई क्योंकि इसमें करीब और दूर का भी है और वाहिद और जमा का भी है। जबकि उर्दू में करीब की तमाम चीज़ों के लिए ये और दूर की तमाम चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल होगा। उर्दू में इतने ज़्यादा इसमें इशारा नहीं है। जबकि अगर आप बात करें कि अरबी में, तो अरबी में आप जानते हैं या आप अभी जान जाएंगे कि इसमें इशारा बहुत ज़्यादा है। करीब के लिए कुछ और है, वाहिद के लिए अलग है, तस्निया के लिए अलग है, और जमा के लिए अलग है। इसी तरह जो इशारा बईद हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग हैं, दूर के लिए, और वो वाहिद के लिए अलग हैं, तस्निया के लिए अलग हैं, और जमा के लिए भी अलग हैं। इसके अलावा अभी हम ये देखेंगे कि उनमें हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर भी है। वो तमाम में तो नहीं है, लेकिन तस्निया के लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल होते हैं, इसमाए इशारा इस्तेमाल होते हैं, उसमें हालत रफ़ा और दूसरी जो हालत होती है हालत नस्ब और हालत जर, इनके लिए अलग अलग है। अच्छा, इसके लिए आप ये देखें कि कुछ मिसालें हो जाएं। जैसे हम कहते हैं ये कलम, वो घड़ी, ये जो ये और वो के साथ अगर इसमें लग जाए तो टोटल जो एक दो लफ्ज़ों का मजमूआ बनता है, ये कलम, वो घड़ी, ये इसमें इशारा, ये मुरक्कब इशारी जो है ये बन जाता है। इसके अलावा आप ये बात याद रखें कि यहाँ पर जो मुशारुन इलैह होगा, जिसकी तरफ इशारा करना है, उसको आपने अल लगा कर मारफा ज़रूर बनाना है। यानी उसके साथ अल लगा हुआ होगा, उसमें हालत नकरा नहीं हो, यानी वो नकरा की फॉर्म में नहीं होगा। जब वो नकरा की फॉर्म में नहीं होगा तो फिर जो इशारा करने वाली चीज़ है, यानी इसमें इशारा है, वो भी नकरा नहीं होगी, वो भी मारफा होगी। तो ये आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि जितने भी इसमें इशारा हैं वो इसमें मारफा हैं, क्योंकि हमने इसमें मारफा की जो 7 इकसाम पढ़ी थी उसमें ये भी था कि जितने भी इसमाए इशारा हैं वो मारफा ही हैं, वो नकरा नहीं। अब करीब हो और मुज़क्कर हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? यानी वाहिद वाहिद मुज़क्कर करीब, उसके लिए हाजा, और अगर वो मुअन्नस है तो हाजी ही। अगर दो हों तो, और मुज़क्कर हों और करीब हों तो हाजानी, और अगर मुअन्नस हों तो हातानी इस्तेमाल होगा। लेकिन हाजानी के साथ हाज़ैनी भी होगा। यानी अगर आपके पास जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो वो नहीं है, हालत रफ़ा में अगर नहीं है, हालत नस्ब या हालत जर में है, तो फिर आप हाजानी नहीं कहेंगे बल्कि हाज़ैनी कहेंगे। इन एरोज़ को आप देखते जाइए कि ये एरोज़ हालत नस्ब और हालत जर के लिए हैं, लिहाजा हाज़ैनी तब इस्तेमाल होगा जब वो चीज़ हालत नस्ब या हालत जर में होगी, जब अ, वो अ, वो चीज़ जिसकी तरफ इशारा करना है वो हालत नस्ब या हालत जर में होगी तो हाज़ैनी इस्तेमाल होगा। और सेम स्टेटस के साथ अगर वो चीज़ मुअन्नस होगी तो हातैनी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये है जी कि करीब की चीज़ हो और जमा हो, तो चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो, या चाहे वो हालत रफ़ा नस्ब या जर में हो, तमाम सूरतों में हाउलाई इस्तेमाल होना है। यानी इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि करीब की तमाम तर चीज़ें जो जमा हों उनके लिए हाउलाई इस्तेमाल होगा। उसके लिए ना तो आपने मुज़क्कर मुअन्नस को देखना है और ना ही हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर को देखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात रह जाती है कि वो मारफ़ा है या नकरा है, तो वो भी फ़िक्स है कि वो मारफ़ा ही होगी, और ये भी जो इसम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी सारे के सारे मारफ़ा ही है। दूर की तरफ आ जाए जी, तो दूर के लिए क्या होगा? ज़ालिका, मुज़क्कर हो, वाहिद हो और दूर हो तो आपने कहना है ज़ालिका। जैसे आप बहुत सारी मिसालें इसकी अभी देख लेंगे।
اگر دو چیزیں ہوں گی تو زانکا کہنا ہے، لیکن زانکا کب آئے گا؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ حالت رفع میں، اگر وہ حالت جر میں ہو یا حالت نصب میں ہو تو زانکا نہیں بلکہ زینکا، یعنی الف جو ہے زانکا کا الف یا سے تک تبدیل ہو جائے گا، تو زانکا کی جگہ زینکا آ جائے گا، اور جمع کی فارم میں اولائکا۔ اگر مونس ہو تو آپ نے کہنا جی مونس واحد دور، بعید کے لیے مونس ہو اور واحد ہو تو تل کا، اور اس کے علاوہ اگر آپ تسنیہ کی طرف جائیں گے تو تانی کا، تسنیہ کی طرف گئے ہیں لیکن وہ حالت رفع میں نہیں، حالت جر اور حالت نصب میں ہے تو تئی نکاح ہوگا، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس چیز نے ہی ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نے اس میں اشارہ کون کون سے استعمال اس میں اشارہ میں سے کون سا استعمال کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14، 14 میں سے آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں ولدن نہیں آئے گا، وہاں الولد جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ال کے ساتھ ہوگا، تو الولدو کے ساتھ آ جائے گا حاز الولدو، کیونکہ یہ واحد قریب یعنی واحد چیز ہے، مذکر چیز ہے اور قریب کی طرف اشارہ ہم نے کرنا ہے تو حاز الولد۔ اگر یہ چیز حالت نصب میں ہو تو بھی آ جائے گا حاز الولد، یعنی ولدہ ہو گیا تب بھی یہ حاضہ ہے، کیونکہ حاضہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تینوں حالتوں کے لیے حاضہ ہی استعمال ہوگا، یا حاض الولدی، ان تینوں سٹیٹس میں تینوں کیفیات میں ولد الولد الولدہ الولدی آپ نے حاضہ ہی استعمال کیا ہے۔ دوسری فارم آ جائے گی جی کہ اگر دو ہوں تو الولدانی ہو جائے گا، تو آپ نے کہنا ہے حاضان الولدانی، لیکن اگر ولدانی جو ہے وہ ولدینی ہو گیا یعنی رفع یا نصب میں چلا گیا تو حاضینی آ جائے گا، تو حاضان الولدینی، الولدینی کی فارم یعنی حاضان الولدانی جو ہے یہ ولدینی کی صورت میں حاضین الولدینی استعمال ہوگا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الولدینی کے لیے حاضینی استعمال ہوگا، حاضانی استعمال نہیں ہوگا۔ اولادو یعنی الاولادو جمع کا صیغہ ہے تو ہؤلاء الاولاد، اگلے میں اولاد کو حالت نصب میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہؤلاء چونکہ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے تینوں حالتوں میں، جو ایک ہی سٹیٹس میں رہتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے تو ہؤلاء مبنی ہے، اسی طرح حاذا بھی مبنی ہے، تو یہ آ جائے گا ہؤلاء الولد، ہؤلاء الاولاد، پہلے میں غلط بول گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ اگر الاولادی ہوگا تو ہؤلاء الاولادی، ان تینوں صورتوں میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہؤلائی جو ہے وہ نہیں بدلے گا۔ آگے آ جائیں جی مؤنث کی کیس میں، تو دیکھیں البنت، البنتا، البنتی، تینوں حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، لیکن حاضی ہی جو ہے یہ مبنی ہے، لہٰذا تینوں صورتوں میں حاضی ہی استعمال ہوگا، حاضی البنت، حاضی البنتا اور حاضی البنتی، تینوں صورتوں میں وہی استعمال ہوگا، لیکن جب حالت رفع نہیں رہے گی، بلکہ پہلے مجھے ڈسکس یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم دو کی طرف جائیں گے یعنی مذکر کے بعد واحد کے بعد تثنیہ میں جائیں گے تو البنتو البنتانی، تو البنتانی جو ہے یہ الف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو ہاتانی استعمال ہوگا، ہاتینی استعمال نہیں ہوگا۔ اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ مورب ہے، اور مورب میں وہ والی ٹائپ ہے جو کہ دو شکلوں میں مختلف ہوتی ہے، دوسری اور تیسری شکل میں ایک جیسی رہتی ہے، ہاتان البنتانی، اور بلتینی ہوگا تو ہاتینی بھی اسی پیٹرن پہ کنورٹ ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ ہازین الولدینی میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس آ گیا
अलबनातु, अलबनातु क्या हुआ जी, ये जमा है। तो जमा की सूरत में आप जानते हैं कि हाउलाई इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए हाउलाई है, लिहाजा अब हम मोनस पढ़ रहे हैं। जब वाहिद पढ़ रहे थे तब भी आप हाउलाई ही पढ़ रहे थे। तो तीनों सूरतों में इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाउलाइल बनातु, हाउलाइल बनाता और हाउलाइल बनाती, तीनों सूरतों में ये ऐसा रहेगा। अगली मिसालें भी इससे मिलती जुलती ही हैं और ये आप इजीली देख सकते हैं। अब देखें एक और चीज़, ये देखिए कि हाजल कुरान, तो इसका मतलब है ये कुरान। और अगर आप इसको देखें तो ये हालत रफ़ा है, और हालत नस्ब जो है वो अल कुराना हो जाएगा। उसके लिए भी हाजा ही इस्तेमाल हुआ है, हाजल कुराना। और मज़ीद आगे उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिसाल दी है कि ये अमन वाला शहर। तो अमन वाले शहर को क्या करेंगे, कहेंगे अल बलदुल अमीन, अल बलदुल अमीन। तो उसके साथ भी आप देख लें कि बलद जो है वाहिद मुज़क्कर है, इसके साथ हाजा यानी करीब का इशारा लगाना है, तो हाजल बलदुल अमीन आ जाएगा, या हाजल बलदुल अमीन अगर आप बोलना चाहें। लेकिन जब ये हालत जर में अगर आ जाएगा तो अल बलदिल अमीनी हो गया है। लेकिन यानी आपके सामने हाजा के सामने अगर गौर करें तो मुरक्कब तौसीफ़ी पड़ा हुआ है, उससे पहले आप हाजा लगा रहे हैं, तो हाजा में कोई तब्दीली नहीं आएगी उसके हालत नस्ब में जाने से। तो ये आपके सामने कुछ उसूल हैं जो कि मुरक्कब इशारी के मुताबिक हैं, उससे मुताल्लिक हैं। तो इनको आप ज़रा गौर से मुलाहिज़ा कीजिए। उम्मीद है कि इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी, अदरवाइज़ हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।